आज मेरी शादी थी। मैं आज दुल्हन बनी बैठी हुई थी। मैं तो पहले से ही ज़्यादा सुंदर थी, लेकिन शादी के दिन बहुत ज़्यादा ही सुंदर दिखती थी। शादी में एक लड़का आया था। वह मेरी सुंदरता देखकर बहुत लुभा गया था, लेकिन मैं दुखी थी और मन में सोच रही थी कि क्या गुनाह हो रहा है मेरे साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिस देवर को मैं अपना दोस्त मानती थी और वह मुझे अपनी भाभी समझता था और मेरे आगे पीछे भाभी कहकर घूमता रहता था, आज वही मेरा पति कैसे बन गया। हे भगवान, मैं पंकज का सामना कैसे करूंगी। अभी मैं यही बात सब सोच रही थी, तभी रूम का दरवाज़ा खुला। पंकज मेरे रूम में आ गया। पंकज को रूम में आता हुआ देखकर मैं अपने आप में सिमट गई, मानो मेरा और पंकज का सामना पहली बार हो रहा हो। जिस देवर से मैं मजाक करते हुए कभी थकती नहीं थी, वही आज मेरा पति बन चुका था। पंकज मेरे पास आकर बैठा। पंकज को अपने पास बैठा हुआ देख आज मेरा पूरी शरीर को झटका सा लग चुका था। पंकज मेरे पास बैठा हुआ बोला, प्रिया। आज तक वह मुझे भाभी कहकर बुलाता था, पर आज उसने मुझे मेरे नाम से बुलाया। मुझे बहुत बुरा लगा। अब मुझे पंकज से घिन आने लगी थी। मैं बाथरूम का बहाना बनाया और बाथरूम जाने लगी थी। तभी रवि मेरा हाथ पकड़कर कहा, सुनो प्रिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं गुस्से में रवि से कहा, नहीं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम अभी मेरे रूम से निकल जाओ। पंकज बोला, नहीं प्रिया, ऐसा मत कहो। मैं रूम से निकल जाऊंगा तो मम्मी पापा क्या सोचेंगे। पर मुझे पंकज की बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरी शादी पंकज से ज़बरदस्ती हुई थी। पंकज अफसोस भरी निगाहों से मुझे देखने लगा और कुछ देर बाद वो रूम से निकल गया। मेरी पहली शादी मेरे शिवम पति से हुई थी। मेरी और शिवम की लव मैरिज शादी हुई थी। जितना प्यार शिवम मुझसे करता था, उससे कई गुना ज़्यादा शिवम से मैं प्यार करती थी। जब मैं शिवम की दुल्हन बनकर इस घर में आई थी, तो साथ में मेरे सास ससुर और छोटे देवर पंकज साथ में रहते थे। मेरे सास ससुर मुझसे बहुत प्यार करते थे और मैं भी उनकी सेवा में कोई कमी नहीं करती थी। और मेरे देवर पंकज तो मेरे लाडले थे। मायके में मेरा कोई भाई नहीं था, इसलिए मैं पंकज को देवर के साथ साथ अपना भाई भी मानती थी। पंकज अभी कॉलेज में पढ़ाई करते थे। वह घर आकर मुझसे कॉलेज की बातें शेयर करते। पंकज मेरा देवर होने के साथ साथ मेरा भाई भी था। मैं उनसे मजाक में हर वक्त कहती रहती थी कि मैं तुम्हारी शादी अपने मायके में करवाऊंगी। इस बात पर पंकज कहता है कि भाभी, आप मेरे घर की भाभी होने के साथ साथ बहू भी हो, इसलिए आपका जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर है। इसलिए आप मेरी शादी जहाँ भी करवाओगी, मैं हंसी खुशी वहीं पर शादी कर लूँगा। हमारा परिवार बहुत खुशहाल था। एक दिन की बात है, पंकज अपने रूम में पढ़ाई कर रहे थे और मेरे ससुर हाल में बैठकर टीवी देख रहे थे और मेरे पति शिवम कहीं काम से बाहर गए थे। मैं किचन में काम कर रही थी। तभी मुझे चक्कर आ गया और मैं किचन में ही गिर गई। किचन में कुछ गिरने की आवाज़ सुनकर पंकज दौड़ते हुए किचन में आया और मुझे हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल जाने के बाद पता चला कि मैं मां बनने वाली हूँ।
घर में सब बहुत खुश थे। शिवम की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था और साथ में पंकज भी खुश था क्योंकि वह भी चाचा बनने वाला था। मैं जब हॉस्पिटल से घर आई तो मेरी सासू माँ ने मुझसे कहा कि बेटा, मेरे घर में बहू का पहला बच्चा मायके में पैदा होता है, इसलिए तुम्हें कुछ दिन बाद अपने मायके जाना होगा। इस बात पर मैंने कहा, कोई बात नहीं मम्मी, यह खबर मैं अपनी मम्मी पापा को भी भिजवा दूंगी, वह यह बात सुनकर मुझे लेने आ जाएंगे। कुछ दिन बाद जब मेरा 9वां महीना होने वाला था तो मैं अपने मायके चली गई। मैं मायके में इकलौती होने की वजह से अपनी मम्मी पापा की बहुत लाडली थी। इस स्थिति में मेरी मम्मी मेरा बहुत ख्याल रखती थी। दोस्तों, माफ़ करना, मुझे हिचकी आ रही थी, इसलिए आप सभी को थोड़ी दिक्कत होगी।